आई को डिक्टेशन 70 WPM शुरू होगी 5 सेकंड में। रेडी स्टार्ट। देश में सूखे से परेशान किसानों को राहत दिलाने के लिए खुद सर्वोच्च न्यायालय आगे आया है। हाल ही में एक मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने केंद्र सरकार से साफ कहा है कि आप सूखे के ऐसे भयंकर हालात में अपनी आंखें मूंदे नहीं रह सकते। अदालत ने सरकार को निर्देश देते हुए कहा, इस संबंध में फौरन कदम उठाएं। प्रभावित लोगों तक देरी से राहत पहुंचाने पर तल्ख टिप्पणी करते हुए अदालत ने कहा कि राहत का मतलब है फौरन राहत, न कि 1-2 साल बाद। अदालत ने सूखे की स्थिति पर चिंता जताते हुए केंद्र सरकार से हलफनामा दाखिल कर मनरेगा संबंधी फंड और योजनाओं का ब्यौरा पेश करने का भी निर्देश दिया। न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली पीठ का साफ कहना था कि अगर पीड़ित लोगों को समय पर मजदूरी नहीं मिलती तो कल्याणकारी योजनाओं का कोई मायने नहीं है। अदालत ने सूखे से निपटने में गंभीरता नहीं दिखाने पर खास तौर पर हरियाणा और गुजरात सरकार की खिंचाई की। अदालत का कहना था कि जब गुजरात के अंदर सितंबर में ही मालूम चल गया था कि राज्य के अंदर सूखे के हालात हो सकते हैं तो सूखा घोषित करने में 1 अप्रैल तक का इंतजार क्यों किया गया। अदालत का यह सख्त रुख सही भी है। अदालत यदि अब भी सख्त रुख अख्तियार नहीं करती तो सूखाग्रस्त राज्यों के करोड़ों लोगों के सामने जीविका का संकट था। अदालत के निर्देश के बाद उम्मीद बंधी है कि इन लोगों को सरकार की ओर से जल्द राहत मिलेगी। पैरा देश के किसानों की आत्महत्या को रोकने के लिए 3 हफ्ते में एक रोड मैप बने। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को यह निर्देश दिया है। प्रधान न्यायाधीश JS खेहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने हाल ही में एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि किसानों की खुदकुशी का मुद्दा बेहद गंभीर है और घटना के बाद ऐसे पीड़ितों के परिवारों को मुआवजा देना समस्या का असली समाधान नहीं है। सरकार की ये सोच सही नहीं है। किसान बैंकों से कर्ज लेते हैं और जब वे इसे चुका नहीं पाते तो मजबूरी में खुदकुशी कर लेते हैं। सरकार इन खुदकुशियों को संजीदगी से ले और इन्हें रोकने के लिए योजनाएं बनाए। पीठ का इस बारे में कहना था कि किसानों की खुदकुशी की घटनाएं कई दशकों से चली आ रही हैं और फिर भी यह बड़े ताज्जुब की बात है कि सरकार ने खुदकुशी के पीछे की वजह पर गौर करने के लिए अभी तक कोई वाजिब कार्रवाई नहीं की है। पीठ का इस बारे में साफ कहना था कि अगर मामला सही रास्ते पर बढ़ता
है तो बहुत कुछ हासिल किया जा सकता था। अदालत की यह चिंता सही भी है। इस मामले में यदि सरकार वाकई संजीदा होती तो खुदकुशी के मामलों में निश्चित तौर पर कमी आती। यह पहली मर्तबा नहीं है जब अदालत ने किसानों की खुदकुशी के मामले में सरकार से जवाब तलब किया हो, बल्कि इससे पहले भी जनवरी महीने में हुई सुनवाई के दौरान केंद्र और राज्य सरकारों को आड़े हाथों लेते हुए उसने कहा था कि किसान आत्महत्या की दो महत्वपूर्ण वजह कर्ज और मौसम की मार से पैदा हुए हालात से निपटने के लिए सरकारों के पास कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है। केंद्र और सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर अदालत ने उस वक्त फसल बीमा योजना और किसानों के कल्याण के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा देने को कहा था। पैराग्राफ। पश्चिम बंगाल में सिंगूर के किसानों को अदालत ने एक बार फिर जीत हासिल हुई है। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में अपना एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए टाटा कंपनी की नैनो कार फैक्ट्री के लिए सिंगूर किए गए भूमि अधिग्रहण को गैरकानूनी ठहराते हुए उसे रद्द कर दिया है। फुल स्टॉप।